Good morning, students. How are you? Welcome back to all of you in my physics class. Students, हम फर्स्ट डी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है कैपेसिटर. ठीक है, इस चैप्टर के हमने सारे आर्टिकल को कवर कर लिया है. हमारा लास्ट आर्टिकल है वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर. बेटा ये आर्टिकल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको समझना है. ठीक है, सबसे पहले पर्पस, वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या पर्पस होता है? फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस. ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड अप करने के लिए इसका पर्पस है. मतलब कि हम वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर से हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके क्या यूज है? फॉर एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस इटसेट्रा इन न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है, जैसे मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है. मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स एक न्यूक्लियर फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं. अब देखो भी वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का क्या पर्पस है. ये एक्सलेट करवाने को काम आता है. किसको एक्सलेट करवाते हैं हम? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, आयंस को, मतलब कि चार्ज पार्टिकल को. चार्ज पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है. जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आयंस भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी. नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी, वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की डिस्कवरी वैन डी ग्राफ ने की थी इन 1931. नेक्स्ट इसकी प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. इसका मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. सेकंड, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू होलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू द आउटर सरफेस एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट. अगर हम किसी भी होलो कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि होलो कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है आउटर सरफेस में और स्प्रेड हो जाता है. क्या मीनिंग है? अगर होलो कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं, वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है टू द आउटर सरफेस एंड स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप कोरोना डिस्चार्ज का मीनिंग समझो, क्योंकि यही वैन डी ग्राफ जनरेटर की मेन पॉइंट है. लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है. मेटेलिक कंडक्टर की ये शेप है. ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया मेटेलिक कंडक्टर को. आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो, जो मेटेलिक कंडक्टर का ये पॉइंट है, इसका रेडियस बहुत कम है ना. अब यहाँ पे आओ, आप देखो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है भाई? 4πr². सरफेस एरिया का 4πr². अगर मतलब कि रेडियस कम होएगा तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर सिग्मा की वैल्यू मोर होएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मोर होएगी. अब देखो इस कंडक्टर को ध्यान से, जो ये कंडक्टर का ये वाला पॉइंट है, इसका रेडियस कम है. रेडियस कम है मतलब सिग्मा की वैल्यू मोर होएगी. सिग्मा की वैल्यू मोर होएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होएगी? लार्ज. ठीक है, अगर हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को, जिसका मतलब कि एंड वाला पॉइंट बहुत शार्प होता है, कोई भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, जो एयर मोलिक्यूल्स होते हैं उसको आयनाइज कर देता है. ठीक है, आयनाइज करने से क्या होएगा, मतलब कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज को तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो होल एयर में स्प्रेड हो जाते हैं. मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक विंड अप क्रिएट करते हैं. इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज. क्या होता है बच्चे कोरोना डिस्चार्ज? अगर हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को, मतलब कि उसकी टिप को, शार्प पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे, वो जो उसके आसपास की एयर होती है उसको आयनाइज कर देते हैं.
ठीक है। आयनाइज करने से जो ऑपोजिट चार्ज होएगा वो तो मेटेलिक कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो मान लो पॉजिटिव चार्ज होएगा वो इलेक्ट्रिक विंड अप सेट अप कर देगा, जो कि होल एयर में स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 पुली होती हैं, P1 एंड P2। ठीक है, इसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, हमारे पास 2 ब्रश होते हैं, कोम होते हैं, सॉरी, कोम B1 एंड B2। इसका एंड शार्प होता है। ठीक है, जो हमारे पास B1 पॉइंट है, मतलब कि कोम B1 है, उसको हम हाई टेंशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे 10⁻⁴ वोल्ट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर हम इसकी एक साइड को अर्थ कर देते हैं, दूसरी साइड इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मोर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो हम किसको प्रोवाइड कर देंगे, B1 को। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। हमारे पास एक आउटर कवर होता है जो कि स्टील का बना होता है। ठीक है, इसमें हम नाइट्रोजन और मीथेन गैस को फिल करते हैं एट ए वेरी हाई प्रेशर। हमारे पास एक स्फीरिकल कंडक्टिंग शेल होता है। ठीक है, B1 को हम स्प्रे कोम बोलते हैं और B2 को हम कलेक्टिंग कोम बोलते हैं। ये हमारे पास 2 पिलर होते हैं। ठीक है, और इस बेल्ट के साथ एक मोटर लगी होती है जो इसमें शो नहीं की। देखो भी डायग्राम इसकी ध्यान से, ये इसकी आउटर कवर है, ये स्फीरिकल शेल है। ठीक है, P2 एंड P1 2 पुली है, इसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है। B1 एंड B2 2 कोम है। B1 के साथ हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब हम B1 को, मतलब कि कोम B1 को हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके जो देखो, जो इसके एंड वाले पॉइंट हैं वेरी शार्प है ना, तो इसको हम कौन सा चार्ज प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आयनाइज कर देगा। ठीक है, आयनाइज करने से इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। हमने इस, मतलब कि बेल्ट को मोटर के साथ अटैच किया हुआ है। बेल्ट ऐसे मूव करती है। ठीक है, डाउन टू अप, डाउन टू अप। ठीक है, जब बेल्ट मूव करेगी ये सारा पॉजिटिव चार्ज बेल्ट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कहाँ तक पहुंचेगा, पॉइंट P2 तक। स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज P2 पॉइंट तक स्प्रेड हो गया, तो इंडक्शन के कारण जो हमारे पास B2 कोम है इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा स्फीरिकल शेल के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो नेगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण क्रिएट हुआ है उसका क्या फंक्शन है। मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी शार्प कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उसको वो आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज करने से क्या होएगा, लेट अस सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आयनाइज से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो नेगेटिव चार्ज पूरे यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी। जो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे तो सारा जो बेल्ट है वो न्यूट्रल बन जाएगी। ठीक है, फिर ये बेल्ट नीचे की तरफ मूव करेगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करेगी, ऐसे सारा प्रोसेस रिपीट होता जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर का क्या पर्पज होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, उसको एक्सीलरेट करवाने के काम आता है। हम यहाँ पे, ये इसका सेपरेट पार्ट है, यहाँ पे एक आयन सोर्स रखते हैं। ठीक है, जिसमें हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, फिर हम यहाँ से उनको हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो जाते हैं। ठीक है,
फिर ये जो चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं इसको हम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको वेन डायग्राफ जनरेटर अच्छे से समझा दिया है। देखो बेटा, जैसे मैंने नोट्स पे सारे पॉइंट को कवर अप किया ना, इसका क्या पर्पस होता है, इसका क्या यूज होता है, इसकी डिस्कवरी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, आपने ऐसे पॉइंट के थ्रू एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।